इस्लाम के बड़े बड़े विद्वान मुस्लिम मंचों पर यह दावा ठोकते नजर आते हैं कि कुरान में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो कुरान को अल्लाह की वाणी बताते हैं और कहते हैं कि कुरान फरिश्तों के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद पर उतरी थी। जैसी कुरान की आयतें अल्लाह द्वारा भेजी गई, वो आयतें ज्यों की त्यों कुरान में संकलित हैं। और जैसा कि हम ईश्वर विषय में यह जान ही चुके हैं कि ईश्वर का ज्ञान सदा पूरा होता है। पहली बात तो उसे बार बार ज्ञान देने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी बात कि उसके ज्ञान में बदलाव होना संभव ही नहीं, क्योंकि बदलाव उसके ज्ञान में होता है जो सर्वज्ञ न हो। उदाहरण के लिए हम मनुष्य अल्पज्ञ हैं और हम सदैव सीखते रहते हैं। हमारे ज्ञान में बदलाव होता रहता है, जिससे कि हम बेहतर होने की तरफ बढ़ते रहते हैं। पर ईश्वर तो है ही बेहतरीन, ऐसी कोई बात नहीं जिसे वो न जानता हो। तो इससे यह अर्थ होता है कि सर्वज्ञ ईश्वर के ज्ञान में जो उसने बता दिया, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। आज हम मुस्लिमों के इस दावे की पड़ताल करेंगे कि क्या कुरान में सच में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्या अल्लाह का ज्ञान पूरा है या नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य की खोज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुरान में परस्पर विरोधाभास विषय पर सीरीज शुरू की हुई है। आज का विषय है, क्या कुरान में व अल्लाह के ज्ञान में कभी कोई बदलाव हुआ है या नहीं। देखते हैं कुरान इस विषय में क्या कहती है। ये कुरान की सूरा 6 की आयत 34 है। इसके अनुसार खुदा की बातों को कोई बदलने वाला नहीं है। इसी सूरा की आयत 115 देखिए। इसके अनुसार भी अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं है। अब देखिए सूरा यूनुस अर्थात सूरा 10 की आयत 64 को। इस आयत के अनुसार भी खुदा की बातों में अदल बदल नहीं हुआ करता, अर्थात खुदा की बात पत्थर पर लकीर है। अब ये एक और आयत देखिए। ये सूरा अल कहफ अर्थात सूरा 18 की आयत नंबर 27 है। इस आयत के अनुसार अल्लाह रसूल से कह रहा है कि हे रसूल, जो किताब तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुई है उसको पढ़ा करो। उसकी बातों को कोई बदल नहीं सकता और तुम उसके सिवा कहीं कोई हरगिज पनाह की जगह ना पाओगे। दोस्तों, इन चारों आयतों के अनुसार अल्लाह की बातों में व कुरान में कभी कोई बदलाव नहीं होता। अब हम बात करते हैं उन आयतों की जो कुरान की इन चारों आयतों को झुठला देती है। दोस्तों, ये है सूरा अल बकरा अर्थात सूरा 2 की आयत 106। इसके अनुसार कुरानकार कह रहा है कि ए रसूल, हम जब कोई आयत मनसूख करते हैं या तुम्हारे जहन अर्थात दिमाग से मिटा देते हैं तो उससे बेहतर या वैसी ही और आयत नाजिल भी कर देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि बेसुबह खुदा हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों, मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या ईश्वर की कही एक बात कभी दूसरी बात से कम बेहतर हो सकती है। जब ईश्वर बेहतरीन है तो उसकी कही प्रत्येक बात बेहतरीन होनी चाहिए। यदि वह अपनी कही पिछली बात को रसूल के दिमाग से मिटाकर उसकी जगह उससे बेहतरीन बात भेजता है तो निसंदेह वह सर्वज्ञ नहीं है। यदि अल्लाह ऐसी गलतियां करता है तो निसंदेह अल्लाह सर्वज्ञ नहीं है। दोस्तों, अब देखिए कुरान की सूरा 16 की आयत 101। इस आयत में भी साफ साफ कुरान की आयतों में बदलाव की बात की गई है। देखिए, यहाँ लिखा है कि जब हम एक आयत के बदले दूसरी आयत नाजिल करते हैं। दोस्तों, ये कैसा अल्लाह है जो सर्वज्ञ नहीं है। अरे सर्वज्ञ न सही, कम से कम इतना तो बुद्धि रखता कि मैंने पिछली आयतों में कुछ और कहा है और अब मैं अपनी इन आयतों में अपनी कही पिछली बातों को काट रहा हूँ। ऐसी गलती तो साधारण मनुष्य भी नहीं करता। हाँ, कोई कम पढ़ा लिखा कम बुद्धि वाला व्यक्ति अवश्य ये गलतियाँ कर सकता है। दोस्तों, ऐसी गलतियाँ करने वाला कोई सर्वज्ञ ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए मैं यही मानता हूँ और सिद्ध भी यही होता है कि कुरान किसी अल्पज्ञ मानव द्वारा लिखी गई पुस्तक मात्र है। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं, ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सत्य बताना है। अगर किसी को इससे परेशानी हुई हो तो कृपया बुरा न माने और स्वयं अपनी बुद्धि के आधार पर इस विषय में पढ़कर फैसला लें। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। उसे मात्र किसी के कहने पर ही किसी भी बात को सार्वभौमिक सत्य नहीं मान लेना चाहिए। कम से कम तर्क तो करते ही रहना चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क ही सत्य अर्थात धर्म की नींव होता है। यदि आप बिना विचारे किसी बात को मानते जा रहे हैं तो आप मनुष्य नहीं मात्र भेड़ बन चुके हैं। और मुझे लगता है कि आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। तो आप अपने आप को पहचानिए
और सत्य को अपनाने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, ये था कुरान में 5वां विरोधाभास। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।